log 8 to the base 2 का आंसर क्या, या log 8 to the base पढ़ते कैसे, रीड एज सबसे पहली चीज कैसे पढ़ते हैं, log of 8 to the base 2, log of 8 to the base 2 इक्वल टू क्या, ऐसा सवाल है। तो देखिए ये जो सवाल इक्वल टू क्या यानी log 8 to the base 2 इक्वल टू क्या, तो सवाल है मेरा आपसे कि 2 का पावर में क्या लूँ जिससे मुझे 8 मिले। तो आपको पता है 2 का पावर 3 लेने से 8 आता है, तो मैं फिर से आपसे पूछता हूँ 2 का पावर में क्या लूँ जिससे मुझे 8 मिले, तो आप बोलेंगे 3 लो जिससे आपको 8 मिलता है। तो यहाँ मुझे आपसे जवाब मिल गया कि log 8 to the base 2 का वैल्यू 3 है। तो वैल्यू ऑफ log 8 to the base 2 इज 3। मैं यदि आपसे पूछता हूँ log 16 to the base 2 इसका आंसर क्या आता, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 16 to the base 2, तो मैं आपसे फिर पूछता हूँ 2 का पावर मैं क्या लूँ जिससे मुझे 16 मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर 2 का पावर 4 लेने से यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो सर यकीन मानिए वो 16 आता है। तो यहाँ आप 4 लीजिए, 2 का पावर 4 लेने से सही में 16 आता है, ये हमको पता है। तो अब आपको एक चीज़ और नहीं पता चल गई कि log 16 to the base 2 जो है वो 4 आता है। आप बोलेंगे सर नहीं समझा, कोई बात नहीं, और एक एग्जांपल लेते हैं, log 25 to the base 5 इक्वल टू क्या, ऐसा पूछते हैं। तो मैं आपको इसी सवाल को है ना, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ log 25 to the base 5, इसी सवाल को मैं थोड़े अलग तरीके से पूछता हूँ, 5 का पावर क्या लेने से 25 आता है। तो आप बोलेंगे सर इट इज़ वेरी सिंपल, 5 स्क्वायर इज 25। तो इसका मतलब होता है कि log 25 to the base 5 का आंसर 2 है, log of 125 to the base 5 का आंसर 3 है, log of 625 to the base 5 का आंसर 4 है। क्यों? क्योंकि 5 का पावर 3 लेने से 125 आता, 5 का पावर 2 लेने से 25 आता, 5 का पावर 4 लेने से 625 आता है। और मैं सवाल पूछता हूँ log of 100 to the base 10 इक्वल टू क्या। तो फिर से मेरा सवाल है 10 का पावर क्या लेने से 100 आएगा। तो आप बोलेंगे सर 10 का पावर 2 लेने से 100 आएगा। इट इंडिकेट्स दैट द वैल्यू ऑफ log of 100 to the base 10 is 2, ऐसा इसका मतलब होता है। तो और थोड़ी कोशिश करते हैं थोड़ा अलग, log of जैसे 1/4 to the base 2 इज इक्वल टू क्या। तो 1/2 का पावर क्या लेने से 1/4 आएगा। तो आप बोलेंगे सर 1/2 का स्क्वायर करने से 1/4 आता है, तो यहाँ 2 लिखिएगा। तो ये एक बेसिक सा शेयरिंग था, देखिए आपके समझ में आया क्या। तो बताएं log 36 to the base 6 इज इक्वल टू क्या, तो आप बोलेंगे 2। log 49 to the base 7 इज इक्वल टू क्या, तो आप फिर से बोलेंगे 2। यदि मैं यहाँ आपको पूछूं कि log 64 टू द बेस 2 इज इक्वल टू क्या, तो आप बोलेंगे 6, क्योंकि आपको पता है 2 का पावर 6 लेने से या 2 का पावर 6 जो है उसे सॉल्व करने से 4 4 4 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 आता है, आपको पता है। इसलिए आप यहाँ मुझे 100% आंसर में 6 बोलोगे, क्योंकि आपको पता है log ऑफ 64 टू द बेस 2 की वैल्यू 6 हो सकती है, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 ही रहेगी, क्योंकि 2 का पावर 6 ही लेने से 64 आएगा, अदरवाइज नहीं। हाँ, मैं यदि पूछता था log 32 तो बेस 2 इज इक्वल टू क्या, तो आप बोलते थे 5। यदि मैं पूछता था log 16 का बेस 2 इज इक्वल टू क्या, तो आप बोलते थे 4। log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू क्या, तो आप बोलते थे 3। यदि मैं आपको पूछता था log ऑफ 4 टू द बेस 2 क्या, तो आप बोलते थे 2। और log ऑफ 2 टू द बेस 2 क्या, तो 2 का पावर क्या लेने से 2 आता है, 2 का पावर में क्या लूँ जिससे 2 आता है, तो आप बोलेंगे सर 2 टू द पावर 1 इज 2। तो इट इज वेरी सिंपल, log 2 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 1। और एक सवाल, log 5 टू द बेस 5 क्या आता है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 5 का पावर दोस्तों मैं क्या लूँ जिससे मुझे 5 मिले, तो आप बोलेंगे सर 5 का पावर 1, 5 का पावर 1 लेने से 5 आता है। तो इट इज़ बट ऑब्वियस, वैल्यू ऑफ log 5 टू द बेस 5 1। यदि मैं पूछूँ आपको log 1 टू द बेस 5 क्या, तो आप बोलेंगे कि 5 का पावर सर क्या लेने से 1 आता है, 5 का ऐसा क्या पावर है जो लेने से 1 आता है। तो सुनो, 5 टू द पावर 0 1 है, 7 टू द पावर 0 1 है, यकीन माने 2 टू द पावर 0 1 आता है। तो log 1 टू द बेस 5,
5 का पावर 0 लेने से 1 आता है, इट इंडिकेट्स दैट log 1 to the base 5 it is 0. log 1 to the base 3 का आंसर क्या है? log of 1 to the base 3, इसकी वैल्यू क्या आती? इसका आंसर क्या आता? तो देखिए 3 का पावर क्या लेने से 1 आता है, बार बार वही सवाल पूछ रहा हूँ मैं, 3 का पावर क्या लेने से 1 आता? तो 3 का पावर 0 लेने से 1 आता है। इट इंडिकेट्स दैट log 1 to the base 3 इज इक्वल टू 0। आप धीमे धीमे यह समझ जाएंगे कि log 1 का बेस 2, log 1 का बेस 3, log 1 to the base 4, log 1 to the base 5, log 1 to the base 6, इन सारों के आंसर 0 आते हैं। ऐसे ही आप बुद्धिजीवी आप ये समझ जाएंगे log 5 to the base 5, log 6 to the base 6, log 7 to the base 7, log 8 to the base 8, log 11, 12, 13 to the base 13, इनके सब के आंसर 1 आते हैं, क्योंकि सवाल इस तरह का था log 5 to the base 5 का आंसर क्या। तो मैंने आपसे सवाल पूछ लिया 5 का पावर क्या लेने से 5 आता, तो आपने बोला साहब 1 लेने से आता है, तो मैं समझ गया log 5 to the base 5 1 आता है। अब मुझे ये समझना है कि ये सारों का भी आंसर 1 आता है, इन सारों का आंसर 1 आता है, इन सारों का आंसर 0 आता है।